विजय कानपुर तहसील के बाद पानी पूरी का ठेला लगाया करता है और उसके पानी पूरी उस एरिया में मशहूर होते हैं। तभी एक दिन तहसील के अंदर से एसडीएम ऑफिस से एक व्यक्ति आता है और वह विजय से कहता है कि तुम्हें एसडीएम साहब ने अंदर बुलाया है। विजय इस चीज़ को देखकर परेशान है कि उसे एसडीएम साहब ने क्यों बुलाया है, क्या उससे कोई गलती हो गई है या कोई और बात है। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। आखिर कहानी क्या थी, क्यों एसडीएम साहब ने विजय को अंदर बुलाया, आखिर क्या किस्सा था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये जो घटना है ये स्टार्ट होती है बनारस के मुगल सराय से और इसका अंत होता है कानपुर तहसील पर। बनारस के मुगल सराय में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है रश्मि। रश्मि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है और बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत है। रश्मि के पिता एक सरकारी नौकरी किया करते हैं, तो उसके घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अब रश्मि जवान हो जाती है तो रश्मि के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का उन्हें मिल भी जाता है। इलाहाबाद के अंदर एक विजय नाम का लड़का मिलता है जिसके पास 100-150 बीघे ज़मीन है, 2-3 बाग हैं, 4-5 दुकानें हैं और अच्छा खासा उसने घर बना रखा है। यहाँ पर रश्मि का पिता विजय को अपनी बेटी रश्मि के लिए पसंद कर लेता है और आकर अपनी बेटी को बताता है कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है जिसका नाम है विजय। देखने में बहुत ही खूबसूरत है और उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हारा जीवन आसानी से बीत जाएगा। अब उसकी लड़की जो रश्मि होती है वो कहती है कि पिताजी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ, कुछ अफसर बनना चाहती हूँ और आप मेरी शादी कर रहे हो, मुझे ये शादी नहीं करनी। तभी रश्मि का पिता कहता है कि बेटी ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो पति विजय है और उसके मम्मी पापा हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो तुम्हारी इस बात को बखूबी समझेंगे। मैंने उससे कह भी दिया है कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही कहा था कि कोई बात नहीं, होशियार है तो अच्छी बात है, हम उसको और भी ज़्यादा पढ़ाएंगे और उसे अच्छी सी नौकरी लगा देंगे। इस बात को सुनकर जो रश्मि है वो भी शादी के लिए एग्री हो जाती है। अब धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है, रीति रिवाज निभाए जाते हैं और जो रश्मि है वो विजय के घर में दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। आलीशान घर था, अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी, दुकानें थी, उनका किराया आया करता था। अब विजय और रश्मि उस घर के अंदर बड़े ही प्यार से एक दूसरे की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए रह रहे थे। घर में और कोई नहीं था, विजय अकेला था अपने माँ बाप का। माँ बाप होते हैं वो भी काफ़ी समझदार थे, विजय भी काफ़ी समझदार था। तो रश्मि को लगता है कि भाई मुझे अब तो स्वर्ग मिल गया है, मेरा पति कितना अच्छा है, कितना सुंदर है और मैं भी सुंदर हूँ और मेरे माँ बाप जो सास ससुर हैं वो भी बड़े ही अच्छे हैं। सभी बातों को समझते हैं और हर बात को मेरी को पूरा किया जाता है। इसी तरह से टाइम बीत रहा था। एक दिन क्या होता है, एक दिन विजय के कुछ दोस्त विजय के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तूने शादी कर ली लेकिन हमें पार्टी नहीं दी। अब जो विजय है वो उनसे कहता है कि भाई पीता खाता तो मैं हूँ नहीं, तुम्हें पीना खाना है तो तुम पैसे ले जाओ और जाकर अपनी पार्टी कर लो। तभी जो उसके दोस्त हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा हमें नहीं करना, अगर पार्टी करेंगे तो तू हमारे साथ रहेगा और हमारे संग पिए खाएगा। विजय मना करता है लेकिन दोस्तों का फोर्स करने पर वह उनके साथ चला जाता है। वो लोग जाते हैं। स्टार्टिंग में विजय थोड़ी सी शराब लेता है और फिर उसके बाद थोड़ी सी और बढ़ाता है तो इस बार वो टल्ली होकर अपने घर वापस लौटता है। रश्मि उसको देखती है तो थोड़ा सा नाराज़ होती है। जब वो होश में आता है दूसरे दिन तो रश्मि उससे कहती है कि आपने शराब पीकर अच्छा नहीं किया, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, इससे इंसान की इज्जत और पैसा और शरीर तीनों का नाश हो जाता है। अब यहाँ पर विजय चुपचाप रहता है, कुछ कहता नहीं है। दूसरे दिन फिर वही दोस्त आते हैं और विजय को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि विजय के पास पैसे थे, उन दोस्तों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो इस वजह से विजय के वह दोस्त उसको शराब की लत लगा देते हैं। अब जब हालात हद से बाहर निकलने लगते हैं तो जो रश्मि है वो अपने पति को एक बार फिर से समझाती है। उससे कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा शरीर भी खराब हो जाएगा, तुम्हारा पैसा भी ख़त्म हो जाएगा और समाज में तुम्हारी इज्जत भी नहीं रहेगी। अब विजय इस बात को सुनकर भी अनसुना कर देता है और वो इसी तरह रोज़ रोज़ शराब पीकर घर आने लगता है। अब इस बात से रश्मि बहुत ज़्यादा परेशान है। वह अपने पिता को फ़ोन करती है और उनमें पूरी की पूरी घटना को बता देती है कि पिताजी, विजय बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगा है, पहले तो ठीक था लेकिन इसके कुछ दोस्तों ने इसको शराब की लत में डाल दिया। अब ये रोज़ शाम कर शराब में टल्ली होकर घर पे आता है और अब मैं इसके साथ एक सेकंड नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले चलो।
जो रश्मि का पिता है वो वहाँ पर आता है और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों रश्मि ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था, पढ़ाई को बंद नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो विजय होता है वो और भी गहरा शराब के नशे में डूबने लगता है। ना ही अपनी पत्नी को कोई फ़ोन करता है, ना ही उसका हालचाल जानने के लिए उसके पास जाता है, ना ही उसे लेने के लिए जाता है अपनी ससुराल। तो इस बात को देखने के बाद जो रश्मि है वो सोचती है कि विजय मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, तो वो डिवोर्स का केस घेर देती है और विजय को डिवोर्स दे दिया जाता है। अब रश्मि अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती है और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया करती है। इधर जो विजय है वो और भी ज़्यादा शराब पीता है और शराब के चक्कर में अपनी दुकानों को गिरवी रख देता है, उसके जो खेत थे उनको भी किसी और को कब्जा दे देता है और ऐसा करके वो शराब के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब विजय के पास कुछ भी नहीं है, उसके जो पिता है उनकी भी डेथ हो चुकी है, केवल एक बूढ़ी माँ है और उसका पेट भरने के लिए भी कहीं से आमदनी का सोर्स नहीं है। अब विजय अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है जो कि कानपुर में रहकर गोलगप्पों का काम किया करता था, पानीपुरी का ठेला लगाया करता था। तो वह उसे फ़ोन करता है और उसे कहता है कि भाई मेरे साथ इस तरह की कंडीशन हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। तो जो वो दोस्त होता है वो उसका अच्छा वाला दोस्त था, वो दोस्त उसको बुलाता है अपने पास कि भाई तू यहाँ पे आ जा और यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ मैं तेरा कर दूँगा। जैसे विजय उसके पास जाता है तो वो देखता है कि भाई उसका पानीपुरी का काम है और बहुत ही स्वादिष्ट वह पानीपुरी बनाता है। विजय उससे अच्छी तरह से सीखता है, लगभग 5-6 महीने में वह पूरे के पूरे काम को अच्छी तरह से सीख जाता है। अब दोस्तों विजय का जो वो दोस्त होता है वो उसके लिए एक जगह सेटल करता है, उस जगह पर उसकी पानीपुरी का ठेला लगवा देता है। धीरे धीरे विजय वहाँ पे काम करता है और वहाँ पर फेमस हो जाता है। वो जगह थी कानपुर तहसील। इधर जो उसकी पत्नी है उसने एक टेस्ट दिया था, उस टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद जो उसकी पत्नी थी वो एसडीएम बन गई थी और एसडीएम बनने के बाद उसकी जगह जगह पर पोस्टिंग हो रही थी। अब ऐसी पोस्टिंग होते हुए, तबादला होते हुए उसकी एक बार पोस्टिंग आ जाती है कानपुर, उसी तहसील के अंदर जहाँ पे उसका पति बाहर पानीपुरी का ठेला लगाया करता था। अब विजय की पानीपुरी के चर्चे उस तहसील के अंदर भी थे, तो नई नई एसडीएम साहिबा आती हैं तो वो भी कहती हैं कि भाई इससे पानीपुरी लेकर आओ, हम भी चक्कर देखेंगे कैसा स्वाद है। तो एसडीएम साहब को भी वो पानीपुरी बहुत ही अच्छी लगती है और वो उनको बार बार खाने लगती है। इसी तरह से टाइम बीत रहा था, तब एक दिन शाम होती है और शाम को एसडीएम साहिबा को पानीपुरी खाने का मन करता है। वो देखती है जो ऑफिस के अंदर छोटे मोटे कर्मचारी थे वो छुट्टी लेकर जा चुके हैं, वो अकेली है। तो वो सोचती है कि जाते समय मैं खुद ही उस पानीपुरी वाले से पानीपुरी ले लूँगी। ऐसा ही वो करती है। जब वो गाड़ी में जाती है, खुद ड्राइव करके जा रही थी, तो गाड़ी को ठेले के पास लगाती है। एसडीएम साहिबा ने मास्क लगा रखा था, इधर पानीपुरी वाले ने भी मास्क लगा रखा था। तो वो उसे ऑर्डर देती है 200 रुपये की पानीपुरी करने के लिए। तो जो विजय होता है वो पानीपुरी पैक कर देता है और उसके बाद उसे थोड़े से पसीने आ रहे थे, तो पसीना पहुँचने के लिए वो अपना मास्क उतारता है और गमछे से अपना चेहरा साफ करने लगता है। तभी जो एसडीएम साहिबा थी, जो विजय की पत्नी थी रश्मि, वो देखती है कि ये तो मेरा वही पति है जिसको कुछ दिनों पहले मैंने तलाक दिया था। अब दोस्तों जो एसडीएम साहिबा हैं इस चीज़ को देखकर अपने घर चली जाती हैं पानीपुरी को लेकर, और वह रात भर इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ जो ये ऐसा काम यहाँ पे आके करने लगा। अब दोस्तों दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन एसडीएम साहिबा तहसील के अंदर जाकर अपने ऑफिस में बैठती हैं और वहाँ से जो अपना कर्मचारी होता है रीडर, उसको भेजती हैं और कहती हैं कि बाहर जो पानीपुरी वाला है जिसके पानीपुरी चारों तरफ मशहूर हैं उसको बुला कर लाओ और कहो हमने बुलाया है। पानीपुरी वाला विजय, उससे जाकर वो कर्मचारी कहता है, विजय असमंजस में पड़ा हुआ है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी, मैं यहाँ पे जो रेडी लगाता हूँ उसके पैसे भी देता हूँ नगर पालिका को, आखिर बात क्या है। ऐसा सोचता हुआ विजय एसडीएम साहब के ऑफिस की तरफ चलता रहता है और हाथ जोड़कर एसडीएम साहिबा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मेरा भरण पोषण इसी पानीपुरी की रेडी से होता है। तभी जो एसडीएम साहिबा हैं वो उसको बैठाती हैं कि तुम पहले तो बैठो, और बैठने के बाद एसडीएम साहिबा अपने मुंह से मास्क हटाती हैं और विजय एसडीएम साहिबा को देखता है। वो देखता है कि वो तो उसकी वही पत्नी है जिसको कुछ दिनों पहले उसने तलाक दे दिया था और आज वो यहाँ पर एसडीएम साहिबा की पोस्ट पर है। अब जो एसडीएम साहिबा है वो कहती है कि विजय से आखिर ऐसी क्या बात हुई जो तुम यहाँ पर पानीपुरी बेचा करते हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, कई बाग थे, कई दुकानें थी और अच्छा खासा तुम पैसा कमाते थे, ऐसा क्या हुआ कि जो तुम्हें यहाँ पर पानीपुरी बेचनी पड़ रही है।
इसके बाद विजय अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि मैं शराब तो पीने ही लगा था तुम्हारे सामने ही, और उसी शराब के कारण मैंने अपनी दुकानों को गिरवी रख दिया और मेरी सारी ज़मीन पर गांव वालों ने कब्जा कर लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, पिताजी की डेथ हो चुकी है और जो माँ है वो बूढ़ी है और उसका भरण पोषण करने के लिए मैं पानी पूरी बेचा करता हूँ और हम दोनों अपना पेट भरा करते हैं। इस बात को सुनने के बाद रश्मि कहती है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि शराब इंसान के पैसे को ख़त्म कर देती है, इंसान की इज्जत को ख़त्म कर देती है, जो समाज में उसकी इज्जत होती है, और इंसान के शरीर को ख़त्म कर देती है, लेकिन तुमने मेरी कहाँ मानी थी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे, तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ की सेवा करो, तुम्हारी जो भी ज़मीन है वो तुम्हारे पास आ जाएगी। ऐसा कहकर वो विजय को वहाँ से भेज देती है। विजय जाता है और जाने के बाद अपने ठेले पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर देता है और कहता है कि भाई तू आज से खा कमा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो रश्मि है विजय के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती है। अब वो अपने ऑफिस से वहाँ के एसडीएम साहब पर फ़ोन करती है और उससे कहती है कि भाई इस तरह से विजय नाम का व्यक्ति है, उसकी ज़मीन को गाँव के लोगों ने हड़प रखा है, आप अभी जाओ और उसकी ज़मीन को छुड़वा दो। इधर से वहाँ के एसडीएम साहब अपनी पलटन लेकर जाते हैं और उसकी पूरी ज़मीन को निकलवा कर उसके हवाले कर दिया जाता है। विजय अब अपनी ज़मीन पर अच्छी तरह से काम करता है, पूरी मेहनत करता है और अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहा होता है। अब जो गांव वाले हैं जिन्होंने उसकी ज़मीन को हड़प रखा था, वो भी देखते हैं कि भाई इसका तो कोई बड़ा ही जुगाड़ है, जो एक ही फ़ोन पर इसकी सारी के सारी ज़मीन हमसे छुड़वा दी गई। अब दोस्तों ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जो विजय है वो अपनी पत्नी से फ़ोन पर बातें किया करता और उसकी पत्नी भी उससे फ़ोन पर बातें किया करती। कई दिन तक उनकी बातें चलती हैं, कई महीनों तक। तो अब जो रश्मि होती है वो नोटिस करती है कि विजय अब सुधर चुका है, उसने शराब को छोड़ दिया है। तो इसी सिलसिले में वो एक दिन अपने पिता को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि पिताजी, मुझे विजय मिला था जिससे मेरा तलाक हो चुका था, अब वो सुधर चुका है, वो यहाँ पर गोलगप्पों की रेहड़ी लगा रहा था और मैंने उसको ऐसे ऐसे छोड़ दिया है और उसकी ज़मीन जायदाद को गांव के लोगों से छुड़वा दिया है। तो पिता कहते हैं बेटा अच्छी बात है। तो वो वहाँ पे पूछती है कि पिताजी क्या मैं उससे दोबारा शादी कर सकती हूँ। तो पिता कह देते हैं कि बेटी अब वो सुधर चुका है, तुम्हें पूरा विश्वास है, तो तुम दोबारा से शादी कर लो, इससे अच्छी तो कोई बात होगी ही नहीं, क्योंकि तुमने भी शादी नहीं की है, इधर जो विजय है उसने भी शादी नहीं की है। अब दोस्तों जो रश्मि है वो विजय के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, तुमने भी शादी नहीं की है और मैंने भी शादी नहीं की है, तो कैसा रहेगा। विजय थोड़ा सा भावुक हो जाता है और वो कहता है कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है अगर तुम मुझसे शादी करती हो, वरना मैंने तो सोचा था कि मेरा जीवन अब ऐसे ही निकलेगा। अगर तुम मुझे इस लायक समझो, मुझे माफ़ कर दिया हो, तो तुम भले ही मुझसे शादी कर सकती हो और मैं ज़िंदगी में कभी भी अब गलत रास्ते पर नहीं चलूँगा और ना ही मैं शराब पीऊँगा। ऐसा सुनकर रश्मि एग्री हो जाती है शादी के लिए। दोनों जन एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रश्मि अपने घर में रहने लगती है और अब यहाँ पर ये परिवार हंसी खुशी उसी घर के अंदर रहा करता है। रश्मि अपनी सास की सेवा किया करती, अपने पति के काम पे भेजा करती और ख़ुद भी अपने काम पे जाया करती। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इस कहानी के अंदर हमें 2 तरह के दोस्त देखने को मिले। एक दोस्त वो थे जिन्होंने विजय को शराब की लत डाली और दूसरा दोस्त वह था जो कानपुर में उसे गोलगप्पों का काम सिखा गया उसका भरण पोषण करने के लिए। तो ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।